वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली आपको जनरल ओवरव्यू कुछ चीज़ों का दूंगा। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि कुछ बेसिक चीज़ें मैं मिस कर गया हूँ। मुझे पता था, मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि अगर मैं आपको जो कंप्लीट वेबसाइट जो मैंने 44 मिनट्स के अंदर आपको एक बना के दिखाई थी, उसमें मुझे उम्मीद थी कि कुछ चीज़ें आपकी होंगी क्लियर, बट कुछ चीज़ें हैं जो बतानी ज़रूरी थी। तो मैंने कहा इसके हवाले से मैं आपको चीज़ें बताना शुरू कर दूं। इस वीडियोस के अंदर 2-3 वीडियोस ऐसी बनेंगी जिसमें या इसमें आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा मैं। तो जो लास्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा माइग्रेशन कैसे करनी है, और जो फर्स्ट वीडियो है इसके अंदर मैं आपको पेजेस, पोस्ट, मेन्यू और विजेट्स के हवाले से बताऊंगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू है जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। तो सब लेट्स स्टार्ट के ये आपके पास एक डैशबोर्ड में मैं आ गया हूँ। मैंने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जिसमें कुछ भी नहीं डाल रखा हुआ, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए मैंने एक लोकल होस्ट पे प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैं आपको फिर एक आइडिया दे दूं कि ये जैम्प है। जैम्प पे मैंने अपाचे और माईएसक्यूएल को किया था स्टार्ट, और स्टार्ट करने के बाद एक फ़ाइल बनाई थी माईएसक्यूएल की, और उसके बाद मैंने इसको इंस्टॉल किया और मेरे पास ये चीज़ आ गई है। सबसे पहले तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ पेजेस और पोस्ट में क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी वेबसाइट का होम पेज है। तो इस होम पेज के अंदर आप देख रहे हैं कि आपको सिंपल एक नॉर्मल जिस तरह का पेज होता है उस तरह का नज़र आ रहा है। ये है पेज, क्योंकि ये एक दफ़ा बनना है और ये स्टैटिक होता है। पेज में फ़र्क ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक दफ़ा पेज बना लिया है ना जब, तो उसको आप आमतौर पे अपडेट नहीं करोगे, या किसी का वहाँ पे रिव्यू या कुछ कमेंट शमेंट नहीं आना। तो वो एक दफ़ा बन गया और वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन ब्लॉग जो होती है, जो पोस्ट होती है, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। दो से तीन चीज़ों का डिफरेंस, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा कि मैं किसी भी अपनी ब्लॉग में चला जाता हूँ, लाइक मैं आ गया इस ब्लॉग के अंदर अपनी। अच्छा, अब ये बेसिकली पोस्ट है। इसमें फ़र्क क्या है, आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे मेरा नाम लिखा है मेरा, और इसके बाद ये पोस्ट कब बनी थी वो एक डेट लिखी है। जैसा कि आप फेसबुक या ट्विटर पे जब कोई पोस्ट करते हो या कोई ट्वीट करते हो तो उसकी भी एक डेट आती है और ऑथर का नाम आता है। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट इधर आएगा कि जब भी आप कोई पोस्ट डिज़ाइन करोगे, बेसिकली जब आप ब्लॉगिंग कर रहे होते हो ना, ब्लॉग लिखते हो, तब आप पोस्ट ही डिज़ाइन करते हो। आप उस कंडीशन के अंदर कभी भी कोई पेज नहीं बनाते, आप हमेशा पोस्ट बनाते हो। ठीक है, तो ये पोस्ट डिज़ाइन होती है। इसमें एक नाम आ जाता है, टाइम आ जाता है कि कब ये लिखी गई थी, उसके बाद इसमें रिव्यूज़ आ जाते हैं। देखें आप यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट कोई चीज़ का कर सकते हैं। यहाँ पे जिस लोगों ने कमेंट किया है वहाँ पे उनके रिव्यूज़ आ जाते हैं। उसके बाद ये लेटेस्ट देखें, इससे पिछला ब्लॉग ये था, इससे अगली पिछली पोस्ट ये थी, इससे अगली पोस्ट ये थी। ऑटोमेटिकली इसने रीसेंट पोस्ट भी मेरी शो करनी शुरू कर दी कि इंटीग्रेट क्रेडिट कार्ड इधर आ रहा है, बेस्ट वर्डप्रेस थीम आ रही है। ये आखिरी 5 पोस्ट में मेरी ये आ रही हैं। और उसके बाद एक पेज होता है ब्लॉग्स का। बेसिकली ये ब्लॉग्स का पेज कैसे बनता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, अब ये ब्लॉग का पेज जो बेसिकली क्या है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, कैटेगरी है। ठीक है, इसमें आपको शो हो रहा है कैटेगरीज ब्लॉग, mindgov.com/categories/blogs। तो एक कैटेगरी है ब्लॉग, उसको मैं टिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरी वेबसाइट शो होनी शुरू हो जाती है। तो वह ब्लॉग्स मेरी शो होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होता है, मैं इसे अपडेट नहीं करता। जैसा कि ये आपको शो हो रही है मेरी लेटेस्ट ब्लॉग, इसमें आ रहा है पोस्टेड ऑन अगस्त 23, 2020। इस तरह ये मेरी पहली ब्लॉग थी, शो हो रही है पोस्टेड ऑन जुलाई 2020। सो इस तरह आपके पता लग जाता है कि ये ब्लॉग में फ़र्क, पोस्ट में और पेज पे क्या फ़र्क है। और सेकंड चीज़ ये है कि आमतौर पे हम हमेशा साइड बार भी इधर डालते हैं। तो ये साइड बार किस तरह आएगा, ये बेसिकली एक विजेट है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस तरह आप ऑथर पे क्लिक करते हो तो ऑथर की ब्लॉग्स भी खुल जाती हैं कि इस ऑथर ने ये ब्लॉग्स लिखी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास एक वेबसाइट है, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है आपकी, कि आप डिफरेंट ब्लॉगर्स को हायर करते हो, उनके अकाउंट्स बने हैं, हर कोई बंदा अपनी ब्लॉग लिखता है। तो जब आप ब्लॉग्स पे जाओगे और उस ब्लॉगर के नाम को सर्च करोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी पोस्ट सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो पोस्ट में और पेज में ये फ़र्क है। अब पेज बनाना तो आपको आता है कि सिंपल ऐड न्यू आपने करना है इधर, और एक पेज का नाम रख देना लाइक सर्विसेज। ठीक है, ये आपका पेज बन जाएगा। आगे एडिटिंग जो है वो आपने एलिमेंटर से करनी है, इसका भी आपको पता है। ठीक है, ये पेज डिज़ाइन हो गया। लेकिन अब जो क्वेश्चन आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि पेज तो बनाना हमें आता है, पोस्ट कैसे बनाएंगे। सेम कंडीशन,
कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैंने अभी आपके लिए एक पोस्ट भी डिज़ाइन की थी, तो वो वीडियो में थोड़ा मसला हो गया था, तो मुझे दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है। तो मैं कह देता हूँ कि टेस्टिंग टू पोस्ट, ठीक है। ये दूसरी पोस्ट मैंने एक तैयार कर ली। उसके बाद मैंने यहाँ पे कैटेगरी बनाई हुई है। अगर सिंपल अनकैटेगराइज होती है, लेकिन मैं तो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो ब्लॉग लिख रहा हूँ, तो मैं ब्लॉग को टिक करूँगा, इसको पब्लिश कर दूँगा। और यहाँ पे मैं कुछ भी टेक्स्ट डाल देता हूँ कि लॉरम, बल्कि थोड़ा सा अच्छा डाल देते हैं, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, राइट। तो अब ये मेरे पास कुछ पोस्ट डेटा आ गया अंदर, ये मेरे पास उस हेडिंग का नाम आ गया, मैंने इसे पब्लिश कर दिया। लेट्स सी कि मेरी वेबसाइट में इस वक्त कोई चेंज आई, नहीं आई, ऑब्वियसली नहीं आएगी, क्योंकि मुझे तो लिंक ही नहीं पता उसका क्या। तो क्या ये यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, इसे कॉपी कर लेता हूँ। अगर मैं इसे यहाँ से मुझे नहीं भी मिलता फॉर एग्जांपल, तो मैं डॉक्यूमेंट में जाऊँगा। डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपको व्यू पोस्ट, ये लिंक नज़र आ रहा है, परमा लिंक जिसे कहते हैं, इसे आपने कॉपी करना है, ठीक है, और इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो लेट्स सी कि कैसा नज़र आ रहा है इस वक्त। अब ये देखो कि ये नाम आ रहा है, एडमिन मेरा नाम था इधर, अगस्त 26 2020 को मेरी ये बनी है, ब्लॉग्स हैं, कमेंट कोई भी नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास ये लिखा है, तो मैं ये इधर लिख देता हूँ कि लाइक्ड, सब्सक्राइब्ड एंड कमेंटेड, ठीक है। ये मैंने एक कमेंट किया है, ये रिप्लाई किया। अब देखो कि यहाँ पे अब एक कमेंट भी आ रहा है, ब्लॉग पे पोर्शन पे क्लिक करूँगा तो जितनी मेरी ब्लॉग्स होंगी वो सारी इधर आ जाएंगी। देखिए जैसे कि ये ब्लॉग, रीसेंट ब्लॉग्स आ रही हैं। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है एक पोस्ट की डिफरेंस, एक पोस्ट में और एक ब्लॉग के अंदर। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। जब आपने ब्लॉग लिखनी है तो आप पोस्ट डिज़ाइन करो, अगर आपने क्या कहते हैं पेजेस पे जाना है, एक स्टैटिक पेज बनाना है, तो आप पेज सेलेक्ट करो, दैट्स इट। अच्छा, अब ये तो होगी पेजेस और पोस्ट में डिफरेंस। अब हम एक और डिफरेंस पे आते हैं, एक और चीज़ पे आते हैं, डिफरेंस पे नहीं, कि मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेज का मेन्यू आ रहा है, होम आ रहा है और कॉन्टैक्ट अस का पेज आ रहा है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने क्यों कॉपी किया मैं इसका बताऊँगा। अब मैं मेन्यू बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये मेन्यू बना, बल्कि सब कुछ छोड़ो, मैं सारे मेन्यूज़ डिलीट कर देता हूँ। मैं शुरू से स्क्रैच से शुरू करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि बेसिकली मेन्यू डिज़ाइन कैसे करना है। अच्छा, तो मेरे पास ये 2 मेन्यू थे, मैंने दोनों को डिलीट कर दिया। अब मैं वेबसाइट पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई मेन्यू नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब आप जब अपीयरेंस में जाके मेन्यूज़ में आओगे, आपके पास कुछ इस तरह की टैब शो होगी। आपने सिंपल इधर कोई भी नाम रख दो, मैं मेन मेन्यू कह देता हूँ, ठीक है। मेन मेन्यू के बाद मैंने इन 3 चीज़ों को टिक करना है। फुटर को रहने दो, मोबाइल ऑप्शनल है, मेन को आपने टिक करना है कि जब भी आपकी वेबसाइट में यहाँ पे जो मेन मेन्यू शो होगा, अगर आप खुद डिज़ाइन नहीं करे हेडर को, तो आप थीम का हेडर यूज़ करो, तो आपने मेन पे ज़रूर क्लिक करना है और उसे क्रिएट कर देना है, ठीक है। अब मेन्यू क्रिएट हो गया, इधर शो कुछ नहीं हो रहा, फिर भी क्यों नहीं हो रहा? ऑब्वियसली कुछ शो होगा भी नहीं, क्योंकि आपने कोई मेन्यू के अंदर कोई चीज़ नहीं डाली। अच्छा, अब आपके पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले ये 4 पॉइंट्स चीज़ें आ रही हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पेजेस में जाते हो आप, यहाँ पे आप व्यू ऑल करते हो, आपको पेजेस शो हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ ये तीनों के तीनों पेजेस मेरे मेन्यू में, टॉप मेन्यू में आने चाहिए। कैसे आएंगे? सेलेक्ट कर लिया, ऐड टू मेन्यू किया, इसका यहाँ से आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। कॉन्टैक्ट अस को मैं नीचे ले जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सर्विसेज है, उसको मैं होम का सब आइटम बना दूँ। एग्जांपल है, आप कुछ भी कर सकते हो। पोस्ट में आता हूँ, पोस्ट में मुझे पोस्ट शो हो रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो पोस्ट है ना, ये इधर शो ना हो। मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह मैं पोस्ट भी ऐड कर सकता हूँ, कोई और मेन्यू बना सकता हूँ, उसमें ऐड कर सकता हूँ। अभी देखते हैं कि मैं एक और मेन्यू बनाऊँगा, उसमें ऐड करके दिखाऊँगा आपको। कैटेगरीज़ में आपने सिंपल ब्लॉग को टिक करना है, ऐड टू मेन्यू करना है, आपके पास ब्लॉग का सेक्शन आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपके पास सारा कुछ आ गया है, आपने सिंपल सेव मेन्यू करना है, ठीक है। अब आप इधर जाते हो और इसको अपडेट करते हो, तो आपको ये चीज़ शो होनी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ से मैं किसी भी जगह पे जा सकता हूँ। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये बताने का मकसद ये था कि आप मेन्यू को इस तरह क्रिएट कर सकते हो, और अगर फुटर में भी आप बनाना चाहते हो तो ये मेन्यू इसी तरह बन सकता है, जो कि शो भी हो रहा है। क्योंकि फुटर पे सिलेक्ट हो, अगर मैं इसे
फुटर अनटिक करके सेव करता हूँ तो आपके पास फुटर पे मेन्यू शो होना बंद हो जाएगा। अच्छा, अब जो सेकंड चीज़ है, मतलब कि हमारे पास मेन्यूज़ हो गए, पेजेस और पोस्ट का कॉन्सेप्ट हो गया, अब हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट आता है विजेट्स का। तो विजेट्स क्या चीज़ है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हम विजेट में जाते हैं। अब हमें ये चीज़ नज़र आ रही है। अब देखो कि अब डिफ़ॉल्ट साइड बार में आपके पास सर्च का बटन, रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट्स आ रहे हैं। ये कहाँ शो हो रहा है, ये देखो आपके पास सर्च का बटन आ रहा है, इधर आ रहा है, रीसेंट पोस्ट आ रही हैं, रीसेंट कमेंट्स आ रही हैं। तो ये बेसिकली एक विजेट है। अच्छा, अब मैं इस डिफ़ॉल्ट साइड बार को चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो सर्च का बटन आ रहा है ये ना आए, मैं डिलीट कर देता हूँ, कोई मसला ही नहीं। मैं कहता हूँ जो नेविगेशन मेन्यू है वो मेरा इधर शो होना चाहिए। कैसे शो होगा, आपने सिंपल ही काम करना है। यहाँ से आपने इस पूरे को उठा के ले जाओ उधर, ठीक है, ले गए इधर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सर्च करना है अपना मेन्यू। मेन्यू क्या है, मेन मेन्यू। मैंने मेन मेन्यू सर्च किया, टाइटल भी डाल सकता हूँ कि जैसे मैं नेविगेशन डाल देता हूँ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव। जब मैंने इसे सेव कर लिया, अब इसे मैं अपडेट करता हूँ, तो अब ये देखो मेरे पास ये वाला मेन्यू इधर साइड बार में शो होना शुरू हो गया। अब मैं कहता हूँ कि जैसा कि मेरे पास है पेजेस हो गए थे, डायरेक्ट पेज भी मैं कोई डाल सकता हूँ इधर, क्या फ़र्क पड़ता है। आपने हर चीज़ एक्सप्लोर करनी है बेसिकली ना। टेक्स्ट डाल सकते, टेक्स्ट क्या चीज़ है बेसिकली कि मैंने इधर लिखा, यहाँ पे मैं कोई भी HTML की चीज़ डाल के उधर डिस्प्ले करा सकता हूँ। टेक्स्ट का फ़ायदा सिर्फ ये है। कोई आप कह सकते हो कि बाज़ औक़ात HTML टैग्स मिलते हैं, लाइक अब एडसन ऐड करते हो, कोई HTML टैग देता है, आपने उसको साइड बार में डालना है। वो HTML टैग आप बेसिकली इधर टेक्स्ट में डाल दोगे, ठीक है, तो आपके पास ऐड शो होनी शुरू हो जाएगी वहाँ पे। तो ये टेक्स्ट का पोर्शन आ गया। अब मैं इधर सिंपल लिख देता हूँ अभी के लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ठीक है। तो मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे एक टेक्स्ट डाल दिया। अब मैं इसको देखता हूँ कि ये किस तरह का शो हो रहा है। तो ये कुछ अब इस तरह का शो होना शुरू हो गया कि यहाँ पे आ गया लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो इस तरह मैं इस चीज़ को चेंज कर सकता हूँ अपने मुताबिक से। विजेट का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो कस्टमाइजेशन में आती है। तो कस्टमाइजेशन में चले जाते हैं हम। तो इसमें मैं कुछ एक दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो में इसको मैं अब यहाँ पे एंड करता हूँ। कस्टमाइजेशन में एक दो चीज़ें आपको बताने के बाद, उसके बाद हम बाद में अगली वीडियो के अंदर देखेंगे कि माइग्रेशन कैसे करते हैं। एडिशनल CSS क्या चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपको थीम में ऑप्शन नहीं मिल रही उसे एडिट करने की, और आप उसे CSS के थ्रू उसे कस्टमाइज़ कर सकती हैं, क्योंकि CSS एक डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है, फ्रंट एंड की लैंग्वेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जैसा कि ये मेरे पास कॉन्टैक्ट या लिखा हुआ है, इसका फ़ॉन्ट मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑप्शन नहीं दे रहा थीम के मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँ। मैंने क्या करना है, इसको इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैंने देखना है इसकी क्लास कौन सी है, ठीक है। तो क्लास आपकी जो आती है वो देखो कि पूरे मेन्यू की क्लास क्या आ रही है, वो ये आ रही है कि नेविगेशन मेन्यू। मतलब कि हिट एंड ट्रायल है, ऐसा हो सकता है कि ये क्लास ना हो, लेकिन हम ट्राई करके देखते हैं, शायद ये क्लास निकल आए। तो किस तरह पता लगेगा आपको, आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको करना है कॉपी क्लास के नेम को। अच्छा, अब जब भी आप CSS में जाते हो, क्लास का नाम हमेशा डॉट से शुरू करना है, डॉट और फिर क्लास का नाम। अब ये देखो इसमें स्पेस आ रही है, स्पेस नहीं आनी चाहिए। जहाँ पे स्पेस है उसे मिटा के आप डॉट कर दो। यहाँ पे आपने सिंपल CSS फाइल CSS की चीज़ें लगानी है। जैसा कि CSS में क्या होता है, इधर आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी कुछ, जैसा कि डिस्प्ले ब्लॉक वगैरह वगैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जो कलर है वो रेड कर दो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई मसला नहीं। इसका मतलब ये है कि जो ये क्लास है मैंने गलत चूज़ किया, पॉसिबिलिटी है, जो क्लास है मैंने गलत चूज़ किया। या बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि मैं इम्पॉर्टेंट लिखूँ तो चल जाए, लेकिन अगर नहीं चल रहा तो इसका मतलब है कि जो मैंने क्लास चूज़ की है वो गलत चूज़ किया, उसको चेंज होना चाहिए। तो
डिफरेंट चीज़ें हैं, ये मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा था कि आपने किस तरह से, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है बाज़ औक़ात कि हमें वो चीज़ मिल नहीं रही होती। अब जैसे कि मिल गई है मुझे कि इसकी क्लास जो थी वो मैन्युअल लिंक थी, वो क्लास नहीं थी। तो अब ये देखें कि मुझे इसका रेड कलर मैंने कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि यार इसका जो कलर मैंने रेड कर दिया, अब इसकी जो बैकग्राउंड है उसको भी मैं चेंज कर दूँ, तो मैं करूँगा बैकग्राउंड कलर और इसको मैं कह देता हूँ ब्लू, एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये ब्लू हो गया। तो इस तरह से इसकी अलाइनमेंट भी हम कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि मैं इसकी अलाइन कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन मैं ऐसे कर देता हूँ राइट साइड पे। एक एग्जांपल है, शायद कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं हुआ, होना भी कुछ नहीं था क्योंकि ऑलरेडी राइट पे अलाइन आई है, या इस तरह की चीज़ पे कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। तो बेसिकली ये समझाने का मकसद ये था कि ये आप इस तरह से किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हैं। जस्ट इंस्पेक्ट करें, उसकी क्लास देखें और जो उसमें काम करना है वो करें। आप इसकी पैडिंग कर सकते हैं, यहाँ से कंटेंट विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक मेरा आपको बताने के लिए एक चीज़ मैंने बनाई थी कि इसको इस तरह से किया जा सकता है। अब जैसा कि मैं कहता हूँ कि यार सिंपल सी लैंग्वेज है, फॉन्ट फैमिली मैं कहता हूँ कि मैं ये चेंज करके पॉपिंस कर दूँ, ठीक है। शायद अभी देखें उसने चेंज कर दिया मेरी लैंग्वेज, या मैं इधर कहता हूँ कि यार पॉपिंस मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं इसको चेंज करके डॉसिस कर देता हूँ, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि शायद इसे फॉन्ट फैमिली वो मिले ही ना, या अगर वो मिल गई है तो अभी उसने डॉसिस कर दी है बेसिकली, देखिए ये चेंज हो गई है। तो इम्पॉर्टेंट तब लगाना है अगर आपका कोई फ़र्क ना पड़ा हो, तो हो सकता है कि आपको अंडर ये इस एक्सक्लेमेशन मार्क इंपॉर्टेंट लगाना पड़े, वो फोर्सफुली उसी चीज़ को सेट कर देगा। तो ये बेसिकली आज की वीडियो में मेरे बताने का मकसद था कि ये इस तरह की चीज़ें हैं, ये आपको बेसिकली अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए। CSS के लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वैसे वो आपके लिए है बूटस्ट्रैप 4 ट्यूटोरियल्स हैं, इसके अंदर जाएं, इसके अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे CSS मैं क्लिक करता हूँ, इसमें आपको पूरा कोड देखें ये मिल रहा है। आपने सिंपल ये चीज़ें उठानी है, फॉन्ट फैमिली ऐसे सेट करनी है, फॉन्ट साइज ऐसे सेट करना है, लेकिन CSS फॉन्ट, CSS आइकन, लिंक्स, लिस्ट, टेबल, डिस्प्ले, यहाँ पे इस वेबसाइट का लिंक भी मैं डाल दूँगा। इसके अंदर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। wcschool.com इज़ बेस्ट, लाइक सीरियसली बेस्ट वेबसाइट है जिसमें आपको CSS हो, SQL हो, पाइथन, PHP, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, HTML हर चीज़ का कोड मिल जाता है। आपने कॉपी करना है और पेस्ट करना है, दैट्स इट। तो बेसिकली आपने क्या करना है, वहाँ पे डॉट लिखना है, डॉट करके क्लास का नाम डालना, नीचे यहाँ से चीज़ उठा के डाल देनी है, आपका सारे का सारा काम हो जाएगा। तो बेसिकली आज इस वीडियो बनाने का मकसद वो यही था कि आपको एक बेसिक सी नो हाउ हम दे दें बेसिक चीज़ों के हवाले से, पोस्ट, पेजेस, मेन्यू, विजेट्स और कस्टम CSS। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें और कमेंट भी ज़रूर करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।